तो बाजीराव वन मराठा एम्पायर के एक फेमस पेशवा थे, जिनके भाई थे चिंपाजी अप्पा और जिनके एक पुत्र थे सदाशिव राव। बाजीराव वन को इनकी दो पत्नियां थी, काशीबाई और मस्तानी। बाजीराव वन के तीन पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, जिनकी मां थी काशीबाई, और शमशेर, जिनकी मां थी मस्तानी। बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक करता है। तो उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। तो वो अपने पुत्र विश्वास राव, अपने भाई शमशेर, जिसको वो शेर समझते थे, और सदाशिव राव। तो विश्वास राव जिस पर वो विश्वास करते थे, तो शमशेर और सदाशिव राव, इन तीनों को भेजते हैं लड़ाई करने के लिए। तो वही पानीपत का जो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, वही ये था। और इस युद्ध में इन तीनों को वीर गति प्राप्त होती है। तो इस चीज का सदमा लगता है बालाजी बाजीराव को, और कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद रघुनाथ राव को राजा बनना था, पेशवा बनना था, लेकिन पेशवा बनता है माधव राव, और ये बहुत ही अच्छा पेशवा बनता है। मतलब माधव राव के समय मराठा वापस अपने स्थिति को प्राप्त करता है, मजबूत होता है। लेकिन माधव राव जी की भी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पेशवा बनता है वो नारायण राव बनता है। तो अब रघुनाथ राव को एक चीज समझ में आ गई थी, जब तक सब मरेंगे नहीं तब तक ये पेशवा बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये नारायण राव को मरवा देता है। नारायण राव को मरवाने के बाद रघुनाथ राव पेशवा बन जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसको पता चलता है कि नारायण राव की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है सवाई माधव राव। देखो, ये इसका नाम सवाई माधव राव क्यों रखा गया? सवाई मतलब 1.5 गुना ये बेहतर बनेगा माधव राव से। ये बहुत अच्छा किंग था, पेशवा था, तो लोगों का कहना था कि ये इनसे भी बेहतर बनेगा, इसलिए नाम रखा गया सवाई माधव राव। लेकिन कुछ सालों बाद इन इनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब रघुनाथ राव का पुत्र, जिसका नाम था बाजीराव टू, उसको मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया जाता है। तो इसी में सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ लेगा सवाई माधव राव के पिता का नाम क्या था, या इनमें से कौन पहले पेशवा बना था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चला था। और ये स्टार्ट कैसे हुआ था कि जो रघुनाथ राव था, उसको जब पता चलता है सवाई माधव राव को पेशवा बना दिया गया, तो वो 1775 में जाता है अंग्रेजों के पास और बोलता है कि आप मुझे पेशवा बनाओ, और जो बदले में आपको चाहिए वो हम देंगे। तो उसी में होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। तो 1776 में बंगाल को पता चलता है, बंगाल प्रेसिडेंसी को, कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव के साथ एक संधि की है। तो वो वॉर नहीं चाहते थे, तो वो रास्ते में आते हैं, बोलते हैं कि ये सब हमें नहीं चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। अब क्या होता है कि जो मराठा थे वो फ्रेंच और पुर्तगाल के साथ अपना क्लोज रिलेशनशिप बना रहे थे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने उन पर अटैक कर दिया वाडगांव में, जिसमें मराठाओं ने उनको मतलब बुरी तरह हरा दिया। तो उसमें होता है ट्रीटी ऑफ वाडगांव, जिसमें अंग्रेजों को अपनी बहुत सी जमीन खोनी पड़ती है। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए वो वापस अटैक करते हैं, और 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, जिसमें अंग्रेज और मराठा, कुछ बात अंग्रेजों की मानी जाती है, कुछ बात मराठाओं की, और यहीं पर एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है।
ट्रीटी ऑफ सालबाई से। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठा थे वो भारी पड़े। अब देखो, मराठा कॉन्फिडेंसी थी वो 5 लोगों से मिलकर बनी थी। होलकर जो इंदौर में थे, इंडिया और हिंद। सिंधिया जो ग्वालियर में थे, जीएस। पेशवा जो पूना में थे, पीपी। भोसले जो नागपुर में थे, नाग को बीन बजाकर शांत करते। और गायकवाड़ बड़ोदरा, बार में गाना गाना। तो होलकर बहुत ही ताकतवर थे। तो इन्होंने सिंधिया और पेशवा को हराकर मराठा साम्राज्य में अपना कद बढ़ा लिया। तो इससे परेशान होकर जो पेशवा थे वो 1802 में बाजीराव टू ये अंग्रेजों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें वापस मजबूत बनाएं, हम आपके साथ ट्रीटी करेंगे। तो वहीं पे होता है ट्रीटी ऑफ बस्सेन। अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो कठपुतली बना देते हैं बाजीराव टू को, जो उसको पसंद नहीं आता। तो वो वापस जाता है इनके पास और बोलता है चलो मिलकर इनके खिलाफ फाइट करते हैं। तो 1803 में अंग्रेज हरा देते हैं जीएस को, ग्वालियर को, और करते हैं ट्रीटी ऑफ सुरज्जी गांव। फिर 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव होता है नाग से, इनके साथ भोसले जो थे नाग। और फिर 1806 में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होता है होलकर के साथ। और यहीं पर सेकेंड एंग्लो वार फिनिश हो जाती है। अब थर्ड में क्या होता है, उस समय लॉर्ड हास्टिंग थे जो पिंडारियों पर अटैक कर दिए, और ये चीज़ मराठाओं को अच्छी नहीं लगी, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ फाइट करते हैं। तो 1817 होता है ट्रीटी ऑफ पूना। फिर 1817 होता है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। फिर 1817 में होता है ट्रीटी ऑफ मंदसौर। और 1818 में बाजीराव टू सरेंडर कर देते हैं और पूरा मराठा साम्राज्य वॉरेन हास्टिंग हंसते हुए अपने अंग्रेज एम्पायर में मिला लेता है। तो यही लास्ट था जब मराठा बाजीराव टू लास्ट पेशवा